हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में कला की परिभाषा पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ परिभाषाएं रह गई थी, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है फ्रांसिस बेकन के अनुसार। फ्रांसिस बेकन ने कला की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा, कलाओं का संबंध उस अभिव्यक्ति से है जो विवेक द्वारा संचालित होती है। इन्होंने कहा है, कलाओं का संबंध उस अभिव्यक्ति से है जो विवेक द्वारा संचालित होती है। ये फ्रांसिसी बेकन के अनुसार है, ये इनका कथन है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के अनुसार। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भावबोध के लिए मिलता है वही कला है। इन्होंने कहा है, ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भावबोध के लिए मिलता है वही कला है। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट डिफिनीशन रामचंद्र के अनुसार। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, जीवन में प्रेम की तरह कला है। मतलब जीवन में प्रेम की तरह क्या है? कला है। ओके। अगली डिफिनेशन दी है प्राणनाथ मांगो ने। प्राणनाथ मांगो जो आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कहा है, चाक्षुष कलाएं किसी सभ्यता का अनिवार्य हिस्सा होती हैं। वे उस गुण की अभिव्यक्ति होती है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र को आंका जाता है। इन्होंने कहा है कि चाक्षुष कलाएं किसी सभ्यता का अनिवार्य हिस्सा होती हैं। वे उस गुण की अभिव्यक्ति होती हैं जिसके आधार पर किसी राष्ट्र को आंका जाता है। तो ये डिफिनेशन किसने दी है? तो प्राणनाथ मांगो ने ये डिफिनेशन दी है। नेक्स्ट डिफिनीशन दी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। इन्होंने कहा है, भारतीय कला में यहाँ के हस्त कौशल और मानसिक और मस्तिष्क का सर्वोत्तम प्रमाण पाया जाता है। भारतीय कला की सामग्री वैसे ही है जैसे भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन की। इन्होंने कहा है, भारतीय कला में यहाँ के हस्त कौशल और मस्तिष्क का सर्वोत्तम प्रमाण पाया जाता है। भारतीय कला की सामग्री वैसे ही समृद्ध है जैसे भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन की। ये डिफिनेशन दी है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। फिर है हॉब्स के अनुसार। हॉब्स ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, कला में नैतिकता आवश्यक है। इन्होंने बस थोड़ी सी डिफिनेशन दी है, छोटी सी। कला में नैतिकता आवश्यक है, ये किसकी डिफिनेशन है? हॉब्स की। फिर है कालिंगवुड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा, कला का पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं होता। इन्होंने कहा, कला का पुनः प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। नेक्स्ट डिफिनीशन हर्बर्ट रीड की है। इन्होंने कहा है, कला हमारे मानसिक ही नहीं, शारीरिक तथा भौतिक सृष्टि के पक्षों से भी जुड़ी है। इन्होंने कहा है, कला हमारे मानसिक ही नहीं, शारीरिक तथा भौतिक सृष्टि के पक्षों से भी जुड़ी है। ये हर्बर्ट रीड के अनुसार है। और थियोडोर लिप्स के अनुसार क्या परिभाषा है? तो थियोडोर लिप्स ने क्या परिभाषा दी? उन्होंने कहा है, कला अनैच्छिक सहसंवेदन है जिसके माध्यम से वस्तु तथा आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। हम अभूतपूर्व सौंदर्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा है कि कला अनैच्छिक सहसंवेदन है जिसके माध्यम से वस्तु तथा आत्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, और इसके द्वारा क्या है? हम अभूतपूर्व सौंदर्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये थियोडोर लिप्स की परिभाषा है। ठीक है। फिर सुजान के लेगर, जो सौंदर्य शास्त्री हैं, सुजान के लेगर, इनकी क्या परिभाषा? इन्होंने कला के संबंध में क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है, कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करता है। कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करता है। ये सुजान के लेगर के अनुसार है। फिर है भरत मुनि के अनुसार क्या परिभाषा है? इम्पॉर्टेंट है। भरत मुनि ने कहा है, कला रस की अभिव्यंजना है। भरत मुनि ने क्या कहा है? कला रस की अभिव्यंजना है। फिर अभिनव गुप्त ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, कला के कलात्मक साधन की सहायता से अभिव्यक्ति काल्पनिक रूप से स्वयं अनुभव होता है। कला के कलात्मक साधन की सहायता से अभिव्यक्ति काल्पनिक रूप से स्वयं अनुभव होता है। ये अभिनव गुप्त के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो आज हम लोगों ने कला की परिभाषाओं को देख लिए हैं। अगर पिछले वीडियो आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।